हाय गाइस, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर आपको सॉफ्टवेयर के रिलेटेड एक ऐसी जानकारी सीखने को मिलेंगे जो कि आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे किसी भी टीवी मदरबोर्ड को ठीक करने के लिए। अभी मेरे हाथ में ये जो आप 24 इंच का कॉम्बो मदरबोर्ड देख रहे हो, ये एक कस्टमर के पास से आया है। एक्चुअल में वो भी एक टेक्नीशियन है। उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर करने की कोशिश किया और फिर नहीं हो पाया। और ये जो बोर्ड है अभी ये ग्राफिक्स नहीं दे रहा है, यानी कि इसके अंदर से कोई भी अभी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जब मैं इसके अंदर लाइन देकर चेक करता हूँ तो इसके अंदर जो सिम्टम्स आना चाहिए था, मतलब स्टैंड वाइज रिलीज करने के बाद जो इसका इंडिकेटर है ना, वो भी ठीक ठाक ही हमें देखने को मिल रहा है। फिर भी इस बोर्ड के मदद से हमें कोई भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस चीज को आपको दिखाने के लिए हमारे पास एक डिस्प्ले है जो कि 1366 इंटू 768 वाला रेजोल्यूशन है। उसके साथ ही साथ हमारे पास ये बोर्ड भी है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर सबसे पहले ये जो आप इंडिकेटर के लिए इसको मैं लगा के एक बार चेक करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम था वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब मैं इसका जो LVDS केबल है उस LVDS केबल को लगा देता हूं और उसके बाद आपको मेन जो प्रॉब्लम है ना वो आपको समझ में आएंगे। तो अगर आप एक नया टेक्नीशियन हो, टीवी रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को आपको आखिर तक जरूर देखना चाहिए। अब मैं इसके अंदर AC सप्लाई इनपुट करता हूं। AC सप्लाई इनपुट करने के बाद स्विच को ऑन करता हूं। जैसे स्विच को ऑन करा, यहाँ पे देखिए आपको रेड इंडिकेटर जलने के लिए देखने को मिल रहा है। तो अब मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अब मैं रिमोट के माध्यम से इसको मैं स्टैंड बाय से रिलीज करता हूं। जैसे ही रिमोट को पावर बटन को प्रेस करा, आप देखिए हमारे जो मदरबोर्ड है ये स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है। आपको ये इंडिकेटर पर देखने को मिल रहा है कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है। लेकिन देखने के बात यह है कि हमारे जो डिस्प्ले है ना, इस डिस्प्ले के अंदर हमें कोई भी ग्राफिक्स नहीं देखने को मिल रहा है। उसके बाद जब मैं इसको रेजोल्यूशन सेट करने के लिए बटन को प्रेस करके रेजोल्यूशन सेट करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे रेजोल्यूशन सेट नहीं होता है। मतलब इसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर डाल दिया है हमें पता नहीं है और इसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो चुका है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आपके पास भी आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इस कंडीशन के रिलेटेड 2-3 और आपको इंसिडेंट आपको बता देता हूँ, ताकि इन फ्यूचर में जब भी आपके पास इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आएंगे तो आप कैसे दूर कर पाओगे। मान लीजिए दोस्तों, मार्केट से आप एक यूनिवर्सल बोर्ड लेकर आए हो या कोई भी मदरबोर्ड लेकर आए हो और जब आप उसको टीवी के अंदर से इंस्टॉल करने गया तो टीवी के अंदर ग्राफिक्स नहीं देखने को मिल रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपका जो मदरबोर्ड है उसके अंदर पैनल रेजोल्यूशन के लिए कौन सा बटन को प्रेस करना है। उसके बाद जब आप इसको अपने प्रोग्रामर के माध्यम से सॉफ्टवेयर को फ्लैश करने जाते हो, क्योंकि इस वाले मदरबोर्ड के अंदर छोटा सा फ्लैश IC लगा हुआ है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो RT809F वाला प्रोग्रामर होता है ना, वो इसके अंदर सपोर्ट नहीं डाल पाते हैं इसके अंदर नया वर्जन IC होने के वजह से। तो क्या हम दूसरे बोर्ड का IC को इसके अंदर लगा के क्या हम इस मदरबोर्ड को ठीक कर सकते हैं, इसी चीज़ को हम देखेंगे। तो आपको इस वाली वीडियो के अंदर 2 चीज़ सीखने को मिलेंगे। पहला चीज़ आपको ये सीखने को मिलेंगे, अगर आपके मदरबोर्ड के अंदर से कोई भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन वो स्टैंड बाय से रिलीज होता है, तो उसको कैसे ठीक किया जाता है सॉफ्टवेयर फ्लैश करके। दूसरा चीज़ आपको सीखने को मिलेंगे कि हमारे पास जो ये मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड का फ्लैश IC अगर काम नहीं कर रहा है तो क्या हम इस सिचुएशन में किसी दूसरे टीवी का मदरबोर्ड के अंदर से खोल के फ्लैश IC को इसके अंदर लगा के ठीक कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम देखेंगे, क्योंकि हमने इसको पहले भी चेक करके देख लिया हूँ कि इसके अंदर जो फ्लैश IC लगा हुआ है वो फ्लैश IC के अंदर जब मैं सॉफ्टवेयर को फ्लैश करने जाता हूँ वो फेल हो जाती है। इसलिए हमने डिसाइड करा हूँ कि हमारे पास ये 53 सीरीज का हमारे पास एक मदरबोर्ड है, तो इसके अंदर जो फ्लैश IC लगा हुआ है ये 25 सीरीज का है। तो मैं क्या करूंगा कि इस पुराने वाली मदरबोर्ड के अंदर से ये जो सॉफ्टवेयर या फ्लैश वाला IC है ना, बायोस IC, इसको बायोस फाइल को खोल के या बायोस IC को खोल के इसके अंदर जो हमारे बोर्ड के अंदर दिक्कत देखने को मिल रहा है उस बोर्ड के अनुसार, यानी कि बोर्ड का जो जितना नंबर है ना उस नंबर के अनुसार हम लोग इसके अंदर सॉफ्टवेयर फ्लैश करके इस वाला IC को हम लगाएंगे। तो चलिए इस काम को जल्दी से कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि इस वाली मदरबोर्ड के अंदर जो बायोस IC यहाँ पे लगा हुआ है, इस बायोस IC का आप साइज देखिए कि कितना छोटा सा है और इसी बोर्ड के अंदर बायोस IC बड़ा वाला लगाने के लिए भी जगह दिया गया है, क्योंकि ये बायोस IC काम सही से नहीं कर रहा है, ग्राफिक्स नहीं दे रहा है। और जब मैं इसको खोल के इसके अंदर सॉफ्टवेयर डालने के लिए गया तो ये IC सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो उसके बाद मैं ट्राई करने जा रहा हूँ, ये जो हमारे पास है 53 सीरीज का ये मदरबोर्ड है, इस वाली मदरबोर्ड के अंदर जो IC यहाँ पे बायोस IC लगा हुआ है, आप यहाँ पे देखने की कोशिश करिए
तो मैं इस आईसी को इस बोर्ड के अंदर से निकालता हूँ और ये जो छोटा वाला आईसी है बायोस आईसी, इस आईसी को भी निकालता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो आईसी है इस आईसी के अंदर मैं सॉफ्टवेयर डालूंगा इस वाली बोर्ड का। इस वाली बोर्ड का नंबर देख लीजिए T.R67.675 नंबर का ये सॉफ्टवेयर मैं इस वाली आईसी के अंदर डालने वाला हूँ। उसके बाद मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं दोनों आईसी को इसके अंदर से खोल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने दोनों बोर्ड के अंदर से बायोस आईसी को निकाल लिया हूं। आपको नज़दीकी से दिखा भी देता हूं। यहाँ पे देखिए छोटा वाला जो आईसी है ना, ये छोटा वाला आईसी के अंदर प्रोग्राम करने जाता हूं तो ये प्रोग्राम नहीं लेता है, मतलब ये अंदर से लॉक किया हुआ है, इसलिए प्रोग्राम नहीं डाल पाते या मतलब सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा है। लेकिन ये वाला जो आप आईसी देख रहे हो ये 25 सीरीज का आईसी है, बायोस आईसी है, तो ये अभी अनलॉक किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मिलने वाला है कि क्या हम दूसरे बोर्ड के अंदर से निकाल के बायोस आईसी को किसी भी बोर्ड में लगा सकता हूँ या नहीं। तो देखिए हमने ये जो 67 और .675 नंबर का ये जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड के अंदर छोटा वाला आईसी पहले से लगा हुआ था। अब मैं इसके अंदर बड़ा वाला आईसी लगाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल लेता हूँ सिस्टम पर जाके। तो सॉफ्टवेयर डालने के लिए एक हमें इस एडाप्टर के अंदर में इस आईसी को डाल लेता हूँ और डालने के बाद मैं हमारे पास जो प्रोग्रामर है उस प्रोग्रामर के माध्यम से इसके अंदर सॉफ्टवेयर डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा आईसी लग गया है, देख सकते हो बहुत ही आराम से लग गया है। अब चलते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे ये जो आप आईसी देख रहे हो एडाप्टर के अंदर डाल दिया हूँ। इसका 1 नंबर पिन जो है लेफ्ट साइड के ऊपर में है। तो इसको देखते हुए हम इस प्रोग्रामर के अंदर इस टाइप से हम लगाएंगे ताकि हमारा जो पिन का जो कॉम्बिनेशन है वो सही से लग जाए। अब इसको मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद हमने इस वाली प्रोग्रामर का जो सॉफ्टवेयर है फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर, ये हमने यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो स्मार्ट आइडेंटिटी स्मार्ट आईडी लिखा हुआ है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो आईसी हमने लगाया हूँ ना उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हमारा जो आईसी है वो सही सलामत कनेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इसको निकाल के फिर से दोबारा लगाता हूँ। तो इसको निकालने के बाद इसका जो सारे लेग्स है ना, इस लेग्स के अंदर कोई गड़बड़ी हो गया था उसके, तो यहाँ पे हमने अच्छे से अडेप्टर के अंदर लगा दिया हूँ। अब चलिए हमारे सिस्टम के अंदर यहाँ पे स्मार्ट आइडेंटिफाई स्मार्ट आईडी लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे जो हमारा आईसी का सीरीज है और जो वोल्टेज है इसका मेन वोल्टेज, तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट सेट करके ओके कर देंगे। और उसके बाद देखिए कि हमारा जो आईसी है ना सही सलामत यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। देखिए जनरल प्लस का ये हमारा आईसी है 25L300 मतलब 25L3205 ये हमारा आईसी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो बोर्ड का नंबर था T.R67.675 उसका सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे गूगल पर। तो चलिए हम गूगल पर चलते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे T.R67.675 सॉफ्टवेयर डाउनलोड। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर डाउनलोड क्लिक करने के बाद आपको बगल में लगाना पड़ेगा बाय दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। जैसे हम इसके अंदर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएंगे। उसके नीचे आपको देखिए जस्ट आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा T.R67.675 उसी सेम बोर्ड का नंबर है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा और वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको नीचे जाना पड़ेगा और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा हुआ है अच्छे से आपको पढ़ लेना पड़ेगा कि क्या चीज़ लिखा हुआ है, क्या क्या सपोर्ट करेगा कि नहीं, इसका रिमोट कोड क्या है, सारे जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और नीचे आपको यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अगर इस टाइप से आपके सामने कोई विंडो आ जाए तो आप इसको क्लोज कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे देखिए योर डाउनलोड इज स्टार्टिंग और यहाँ पे देखिए हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो चुका है।
और उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे कहाँ पर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है। आप किसी भी मदरबोर्ड का सॉफ्टवेयर इसी टाइप से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब हम चलते हैं फ्लैशिंग टूल पर, उसके बाद हम कर लेंगे ओपन पर क्लिक, और ओपन पर क्लिक करने के बाद ये जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड करा हूँ इसके अंदर देखिए इनपुट 03661 इसका जो है रेजुलेशन मैचिंग कोड है, तो हम इसको क्लिक करेंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद हम ओपन कर देंगे, और ओपन करने के बाद जैसे हम राइट पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये देखिए सॉफ्टवेयर चढ़ना या सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग होना शुरू हो चुका है। आप देखिए 3% 4% होना शुरू हो चुका है, और जैसे ही यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इस आईसी को निकाल के जो बोर्ड है हमारे उस बोर्ड के अंदर लगा दूंगा। अभी देखिए 2-3 प्रोसेस होता है, जो पहले से सॉफ्टवेयर डाला हुआ है वो इरेज होता है, उसके बाद फिर से शुरू होता है फ्लैशिंग होना नया सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली राइट हो चुका है, मतलब हमारा आईसी के अंदर सॉफ्टवेयर एकदम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इस वाली आईसी को देखिए यहाँ पे इस वाले आईसी को निकाल के हमारे बोर्ड के अंदर चलिए लगा देते हैं। तो इस आईसी को निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको अनलॉक करेंगे और इस एडाप्टर को बाहर निकालेंगे और इसको लेकर चलते हैं हमारे टेबल पर जहाँ पे हम लोग काम करता हूँ। तो ये देखिए आईसी हमारा ये आईसी बाहर आ गया है, और अब मैं इस आईसी को इस वाली बोर्ड के अंदर इंस्टॉल करने वाला हूँ, जो कि पहले ये छोटा सा आईसी लगा हुआ था। ये देखिए अब इसको इसके अंदर इंस्टॉल करने के लिए इसका जो लेग्स है वो भी हमें देखना जरूरी हो जाती है। 1 नंबर डॉट यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसको इस टाइप से लगाएंगे। देखिए तो यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, यानी कि इसको मैं फिक्स कर देता हूँ हमारे हॉट एयर ब्लोअर के मदद से। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ये जो आईसी है इस वाली बोर्ड से निकाल के यहाँ से जो लगा हुआ था हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया हूँ सॉफ्टवेयर करने के बाद। अब बारी आती है कि इस वाली बोर्ड को चेक करके देखना कि क्या हमारा ये मदरबोर्ड के अंदर से ग्राफिक्स देखने को मिलेगा या नहीं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे दूसरे टेबल पर, और इसके अंदर में आपको सारे कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब हमारे पास बोर्ड आ गया है। अब सबसे पहले मैं ये जो पैनल आप देख रहे हो इस पैनल का LVDS केबल को इस जगह पर लगा देता हूँ। यहाँ पे हमारा लग गया है। अब इस वाली पैनल का बैकलाइट को ऑन करने के लिए इस कनेक्टर को यहाँ पर लगा देता हूँ। हो गया। अब इस वाली बोर्ड के अंदर मदरबोर्ड के अंदर सप्लाई आ रहा है कि नहीं इसको चेक करने के लिए ये हमारा इंडिकेटर को भी लगा देता हूँ। 3 कनेक्शन हो गया है। अब लास्ट का कनेक्शन AC सप्लाई देना। तो AC सप्लाई के लिए मैं यहाँ पे AC कोड को लगा देता हूँ, और AC कोड को लगाने के बाद आप बारी आते हैं इसके अंदर सप्लाई देना। तो यहाँ पे स्विच को ऑन करता हूँ। जैसे ही स्विच को ऑन करा आप यहाँ पे देखिए रेड LED इंडिकेटर शो हो गया है। तो आप बारी आते हैं कि इस वाले बोर्ड को स्टैंड बाय से रिलीज करना। तो यहाँ पे मैं रिमोट को प्रेस करता हूँ, और जैसे प्रेस करा देखिए स्टैंड बाय से रिलीज हो गया है, और हमारे डिस्प्ले पर भी ग्राफिक्स आ चुका है। मतलब आपको साफ साफ यहाँ पे प्रैक्टिकली आपके सामने क्लियर हो गया है कि हाँ हम किसी भी दूसरे मदरबोर्ड से उसका बायोस आईसी को निकाल के हम इस वाली मदरबोर्ड के या किसी भी बोर्ड के अंदर लगा सकता हूँ। तो जो लोग मेरे को मैसेजेस कर रहा था और हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहा था कि क्या हम दूसरे बोर्ड से बायोस आईसी को निकाल के किसी भी बोर्ड के अंदर लगा सकता हूँ या नहीं, तो आपके सामने ही मैं प्रैक्टिकली करके दिखा दिया हूँ कि इस वाली मदरबोर्ड के अंदर दूसरा मदरबोर्ड जो कि उसके अंदर मेन आईसी अलग नंबर का है, उसके साथ ही साथ उसका जो बोर्ड का नंबर है वो भी अलग है, फिर भी मैंने उस वाली बोर्ड के अंदर से बायोस आईसी को निकाल के जिस बोर्ड के अंदर लगाने गया या जिस बोर्ड के अंदर मैंने लगाया उस बोर्ड का सॉफ्टवेयर मैंने फ्लैश करा और उसके बाद बोर्ड के अंदर लगा दिया और हमारे पास ये डिस्प्ले आ गया है। मतलब आप बिना कोई सोचे और बिना ज़्यादा दिमाग लगा के आप जो है आराम से किसी दूसरे बोर्ड के अंदर से बायोस आईसी निकाल के आप जो है लगा सकते हो। तो आज के बाद आपके मन में ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि क्या हम दूसरे मदरबोर्ड के अंदर से बायोस आईसी को निकाल के क्या हम इस मदरबोर्ड के अंदर लगा सकता हो या नहीं। तो यही चीज़ आपको दिखाना था इस वाली वीडियो के माध्यम से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आया है, और जो मैंने इस वीडियो को शुरुआती दौर में बताया था 2 चीज़ आपको सीखने को मिलेंगे वो आपको सीखने को मिल गया है।
पहला चीज सीखने को मिला है कि अगर आपके मदरबोर्ड के अंदर बायोस आईसी खराब हो गया है या उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो गया है और उसके अंदर जब आप नया सॉफ्टवेयर डालने जाते हो तो सॉफ्टवेयर नहीं लेता है, आपको एरर दिखा देता है, तो उस कंडीशन में आप दूसरे मदरबोर्ड के अंदर से आईसी को निकाल के लगा सकते हो। तो दो चीज आपको सीखने को मिल गया है और जानने को भी मिल गया है। तो अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके इस वाली वीडियो को सारे जगह पर शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चले इस वाली इंफॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप में से अगर कोई भी लोग एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हो, शुरुआती दौर में आपको कुछ भी एलसीडी एलईडी टीवी के बारे में पता नहीं है या कोई भी जानकारी आपके पास नहीं है, तो आप हमारे ई बुक ले सकते हो, एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग गाइड ई बुक इन हिंदी एंड इंग्लिश। आपको दोनों भाषाओं में हमारा ई बुक मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके ई बुक ले सकते हो। अगर आपको हिंदी में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप हिंदी वाला ले सकते हो, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप इंग्लिश वाला ले सकते हो। और ये वाली ई बुक आपको टीवी रिपेयरिंग का काम सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, चाहे आप शुरुआती दौर में हो, चाहे आप सीआरटी टीवी से एलसीडी एलईडी टीवी में कन्वर्ट हो रहे हो, तब भी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे हमारे ये वाला ई बुक। तो इसको खरीदने के लिए आपको दो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। पहला प्रोसेस, आप इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक के माध्यम से भी जाके आप खरीद सकते हो। दूसरा, जब आप गूगल पे जाके सर्च करोगे एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग गाइड ई बुक इन हिंदी बाय दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, तो आपको वहां पर भी हमारे वेबसाइट देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये दो प्रोसेस के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा। हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।